नमस्कार, आप सभी का स्वागत है परीक्षा मित्र यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज का अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? बिट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बिट में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू के दूसरे पुर्जों को जोड़ता है? यानी कि मदरबोर्ड में ऐसा कौन सा कंपोनेंट रहता है जो कि मदरबोर्ड से जुड़े अलग अलग पार्ट्स, जैसे कि चाहे कीबोर्ड हो, माउस हो, मॉनिटर हो, या फिर मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स रैम, रोम, हार्ड ड्राइव, इन सब चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ता है, तो वह कौन सी चीज़ है? प्राइमरी मेमोरी है, सिस्टम बस है, एएलयू है या इनपुट यूनिट है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिस्टम बस एक ऐसा डिवाइस होता है मदरबोर्ड के अंदर जो कि कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होता है। जो भी दो कंपोनेंट है कंप्यूटर के, उनके बीच में अगर हमें कुछ भी कम्युनिकेशन करना है, डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हम सिस्टम बस का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए गए थे, किए गए थे? ओके, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, असेंबली लैंग्वेज? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें कि सोर्स कोड हम किसी भी अगर हम किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट को बनाते हैं, तो जो उसका जो कोड लिखा रहता है, तो उसे हम सोर्स कोड के नाम से जानते हैं। असेंबली लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि जावा, पाइथन, इनकी तरह एक लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का निर्माण किया था? यानी कि बेसिक नाम की एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, जिस तरीके से जावा, पाइथन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसी तरीके की एक बेसिक नाम की कंप्यूटर लैंग्वेज भी है। तो इसका जो आविष्कार है वो किसने किया था? निकोलस बर्थ ने, जिम क्लार्क ने, निकोलस बर्थ ने, या फिर जॉन जी केमी ने? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। और जॉन जी केमी ने 1964 1964 में इस बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? 1955 में, 1968 में, 1964 में, 1975 में? तो इसका आंसर मैं पहले बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट ऑप्शन है, 1964 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शित करना कहलाता है? मिक्स चार्ट, चार्ट, फ्लो चार्ट या फिर हल चार्ट? यानी कि अगर हम किसी प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं और उसे हम चार्ट के रूप में, चित्र के रूप में इस तरीके से ड्रॉ करके हम समझाते हैं, तो उसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या कहते हैं? कंप्यूटर में उसे फ्लो चार्ट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक भाषा है, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कोबोल, बेसिक, पास्कल, फॉर्ट्रेन? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अब थोड़ा हम जान लेते हैं वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा यानी कि साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। जो साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा होती है, वो यूज़ की जाती है, इस्तेमाल में लाई जाती है बहुत कॉम्प्लेक्स जो एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स रहती हैं, मैथ्स के जो गणित के जो एडवांस कॉन्सेप्ट रहते हैं उनको हल करने के लिए, और साइंटिफिक हैवी साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के लिए। तो जो नॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, तो इन लैंग्वेजेस में उन लाइब्रेरीज़ का सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए जो है फोर्ट्रन जैसी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। फोर्ट्रन के अलावा और भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि आर हो गया, फोर्ट्रन हो गया, पर्ल हो गया। ये लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कहलाती हैं, या साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ग्राफिक कार्य, व्यावसायिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कोबोल नाम की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर भाषा है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, तो उसका जो यूज़ करते हैं उससे हम व्यावसायिक कार्यों में करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर भाषा का प्रयोग किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कोबोल इसका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? सी प्लस प्लस, कोबोल, पास्कल या फोर्टेन? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। कोबोल जो है
आसान लैंग्वेज है इंग्लिश भाषा की तरह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस्टम या फिर सन माइक्रोसॉफ्ट या आईबीएम? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि सन माइक्रो सिस्टम ने 1995 में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया था। और जेम्स गोसलिंग वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये जावा को इन्वेंट किया था। ठीक है, जेम्स गोसलिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सारे कंप्यूटर में लागू होती है? कोबोल भाषा, फोर्टन भाषा, मशीन भाषा या बेसिक भाषा? तो कोई भी एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज होती है, चाहे हम किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में, किसी भी कंप्यूटर की भाषा में, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो, C++ हो, सी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर जो है इनमें कोई प्रोग्राम बना है या कोई सॉफ्टवेयर बना है, तो एंड में जाके एक ही ऐसी लैंग्वेज होती है जिनमें वो कन्वर्ट होती है। तो वह लैंग्वेज कौन सी है? वह लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी मशीन भाषा वो भाषा है जिसमें किसी भी भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम कन्वर्ट होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मशीन भाषा वो भाषा है जो सारे कंप्यूटर्स में लागू होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पे प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा, पास्कल, कोबोल, बेसिक? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, क्योंकि जावा बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है आज के टाइम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या वेब सर्वर? तो जो यूनिक्स नाम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वेब सर्वर में इस्तेमाल में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अब हम जान लेते हैं वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर होता है अगर हम किसी वेबसाइट में कुछ भी डेटा खोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम फेसबुक में अपना अकाउंट खोल रहे हैं, ओके, या फिर हम आप कोई फ़ोटो, इमेज कुछ भी अपलोड कर रहे होते हैं फेसबुक में, तो एक जगह स्टोर हो रहा होता है जो कि सर्वर कहलाता है, जो फेसबुक का सर्वर है। तो वेब सर्वर होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारा डेटा स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? मशीन लैंग्वेज, सी, बेसिक, हाई लेवल लैंग्वेज? तो मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि किसी भी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सबसे बेसिक लैंग्वेज मानी जाती है कंप्यूटर की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, असेंबली लैंग्वेज इसका सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गलती एक एल्गोरिथम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इससे क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर, कंपाइल एरर, मशीन एरर, ये सभी? तो ऑप्शन नंबर ए इसे कहते हैं लॉजिकल एरर। अगर हम किसी एल्गोरिथम में कोई गलती कर देते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का लॉजिक होता है कंप्यूटर को, जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे होते हैं, सॉरी कुछ भी वर्क कर रहे होते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर हो, वेबसाइट हो, अगर उसमें कोई गलत हम कोड कर लेते हैं, हमारा लॉजिक अच्छे से काम नहीं करता है, तो वहाँ पे जो एरर आ रहा होता है तो उसे हम लॉजिकल एरर कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? इंग्लिश लैंग्वेज कोड, न्यूमेरिक कोड, जावा लैंग्वेज या ये सभी? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मशीन लैंग्वेज जो है न्यूमेरिक कोड को इस्तेमाल करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है? हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी या दशमलव? तो अगर हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा स्टोर कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम को सपोर्ट करता है, जो कि 0 और 1 है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? केबी, टीबी, एमबी, जीबी? तो इनकी एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं। केबी किलोबाइट, ठीक है, और ये टेराबाइट, टीबी टेराबाइट, एमबी मेगाबाइट और जीबी गीगाबाइट। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट हमारा टीबी है, यानी कि 1 TB बराबर होती है 1024 GB। ओके, 1024 GB एक टीबी में होती है, और 1 GB में 1024 MB होते हैं, और इसी तरीके से 1 MB में 1024 KB होते हैं, और 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। ओके, तो सबसे बड़ा जो स्टोरेज का यूनिट है इसमें वो है
टीबी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिट किसका लघु रूप है, मेगाबाइट का, बाइनरी लैंग्वेज का, बाइनरी डिजिट का या बाइनरी नंबर का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, बाइनरी डिजिट का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं, यानी कि एक बाइट की जो स्टोरेज क्षमता है, स्टोर करने की जो क्षमता है वो कितनी है, 8 बाइट होती है। ऑप्शन एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं, 64, 64, 16, 8 या 512। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, बिट, बाइट, मेगाबाइट या ये सभी। तो बिट सबसे छोटी इकाई कहलाती है जिसका साइज 8 होता है, मतलब 8 छोटे यूनिट्स को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है। इसका हम पहले भी देख चुके हैं, फिर भी हम इसे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1000, 4096, 4096, 1024, 612 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है, 1024 बाइट मिलकर 1 KB बनाते हैं, 1024 बाइट। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, 1, 4, 2, 8। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, 2 अंक होते हैं बाइनरी नंबर प्रणाली में, जिसमें कि 0 और 1 आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं, अल्फा सिस्टम, नंबर सिस्टम, बाइट सिस्टम, कोडिंग सिस्टम। तो इसे ऑप्शन नंबर डी कोडिंग सिस्टम कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापते हैं, बाइट में, बिट में, मेगाबाइट में, फाइल में। तो किसी भी शब्द की अगर लंबाई नापनी हो तो कंप्यूटर में हम बिट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, बिट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लॉजिकल गेट क्या है, एक विशेष प्रकार की सीढ़ी, एक सॉफ्टवेयर, एक विशेष प्रकार का सर्किट, एक कंप्यूटर गेम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, एक विशेष प्रकार का सर्किट होते हैं लॉजिकल गेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है, डिजिटल डेटा में, एनालॉग डेटा में, मॉडेम डेटा में या वाट्स में। तो अगर हम आज के कंप्यूटर की बात करें, जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर होता है, जो कि बाइनरी फॉर्म 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर का कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क या यूटिलिटी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, यूटिलिटी। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जल्द ही चैनल पे कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज़ आने वाली है, जो कि सभी जीके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जल्द ही चैनल में कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज आने वाली है, जिसमें कि हम कंप्यूटर के हर एक टॉपिक को इन डेप्थ कवर करने वाले हैं, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।